अस्सलाम वालेकुम, शाहराह दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और नासिर साहब, आप यहाँ पे खड़े क्या दरख्त के पीछे छुप गए? यार मैं छुपा नहीं था, मैं आपका इंतजार कर रहा था। आपने कहा था मैं आप मेरा वेट करें तो हाँ, तो इतने अच्छे मौसम में यार कयूम साहब हम AQS लाइव कर रहे हैं और बगैर कॉफ़ी के, हाँ, तो ये तो ज्यादती है। नहीं बात तो ज्यादा है, बहुत लेकिन मौसम ये होनी चाहिए। इतना अच्छा मौसम और ये इतनी आपको खूबसूरत मंजर, ये आपको कहाँ से मिलता? हाँ ये बात तो है कयूम साहब कि ये जो एज हमें ये किसी को हासिल नहीं है, इतना खूबसूरत एडिफिस और ये हाँ। एनवायरनमेंट, ये किसी किसी के नसीब में है। हाँ हाँ, ये बात तो आपकी ठीक है, बिल्कुल किसी किसी के नसीब में है। वो कहते हैं ना, बस ट्रक के पीछे लिखा होता है नसीब अपना अपना। हाँ। हाँ हाँ। तो आज आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ा अहम मुकदमा हुआ था और मुकदमे का नंबर बड़ा इंटरेस्टिंग है, 420/2019 है। सुओ मोटो नंबर 420/2019। तो ये क्या केस है? ये कयूम साहब ये बड़ा मशहूर केस है। ये वही केस है जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने एक नोटिस लिया था, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने। उन्होंने 120 अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स को मज़ीद क्रिएट करने के लिए अच्छा वो हाँ, वो एहतसाब के ऊपर कि जी एहतसाब के फैसलों की रफ्तार बड़ी कमज़ोर है और सुस्त है, वो खूब वो हुआ था। ये वो लाखड़ा वाला केस था ना, वो उसमें आए थे वो जमानत के लिए और फिर तो उसके लिए बेसिकली ये हुआ था कि आपको याद होगा कि जस्टिस मुशीर आलम साहब ने एक नोट लिखा था, और ये जनवरी की बात है, कि चीफ जस्टिस साहब को, और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि ये जो केसेस हैं, आपको पता होगा कयूम साहब मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस जो है 1999 का, उसमें एक सेक्शन 16 है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अकाउंटेबिलिटी का कोर्ट का जो केस है वो 30 दिन में मुकम्मल हो, आइडियली हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन हुआ ये कि केसेस बहुत डिले हो रहे थे। तो जब ये मामला चीफ जस्टिस साहब के सामने आया तो उन्होंने देखा कि 2000 से तकरीबन 1226 केसेस जो हैं वो पेंडिंग है और अल्तवा का शिकार है। और तो इस मुल्क में तकरीबन 24 अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स हैं। उसमें से उस वक्त, अब तो नहीं, अब तो वो फिल हो गई हैं, उस वक्त तकरीबन 5 अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स ऐसी थी, उनमें कुछ कराची की थी, कुछ और शहरों की, लाहौर में थी, जिसमें अकाउंटेबिलिटी जजेस नहीं थे। तो केसेस पेंडिंग पे पेंडिंग होते चले जाते, और जो अक्यूज्ड है, जो तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अदालतें ज़्यादा करो। उन्होंने कहा कि 120 अदालतें जो हैं वो होनी चाहिए। उन्होंने एक ऑर्डर दिया था और उन्होंने कहा था उस वक्त जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, उस वक्त कोई और थे, लेकिन आजकल सुहेल महमूद साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा था कि आप गवर्नमेंट से, यानी लॉ मिनिस्ट्री से ये अप्रूव करवा के लाएं कि हम 120 अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स इस मुल्क में नहीं खोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, हुकूमत मंजूर ना करे। नहीं, लेकिन फिर हुकूमत ने इसका जवाब दिया था। अच्छा, क्या? और हुकूमत ने जवाब ये दिया था कि आपको पता है 120 अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स खोलने के लिए 2.8 बिलियन सालाना खर्च होगा। और सिर्फ, तो फिर क्या हो गया? और उन्होंने ये भी कहा था कि एक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट चलाने के लिए 23.6 करीब मिलियन की ज़रूरत होती है एक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के। तो उन्होंने कहा था ये अच्छा खासा फाइनेंस है, लेकिन हम कोशिश करें, हम अप्रूवल रहें। फिर प्राइम मिनिस्टर ने किसी मीटिंग में शायद इसकी अप्रूवल भी दे दी थी। तो अब आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि 30 एडिशनल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स बहुत जल्द काम शुरू कर देंगे। नहीं अभी काम शुरू करेंगे। अच्छा, नहीं काम कैच है, वो क्रिएट किए जाए। अच्छा, उन्होंने कहा कि असल में ECC के मीटिंग 1-2 दिनों में होने वाले, तो चंद दिनों में। तो उन्होंने कहा हम इसके लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट्स लेंगे। जब सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मिल जाएंगी तो ये बहुत जल्द नई अकाउंटेबिलिटी कोर्ट खुल जाएंगे। इन प्रिंसिपल 30 मजीद एहतसाब अदालतों की मंजूरी हो गई है, नोटिफाई हो गई हैं, और सप्लीमेंट्री ग्रांट मिलने के साथ ही 11 जनवरी से प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा, जुडिशल अफसरान का तकर्रुर और ये वो। हाँ। तो चीफ साहब ने क्या कहा कि 1 महीने के अंदर उनको काम शुरू कर देना, फंक्शनल होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स को फंक्शनल होना चाहिए। तो शायद हो भी जाए। अच्छा, ये हो गया। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आज नासिर इकबाल साहब, जब मैं अदालत के अंदर घुसा नहीं आया तो यार मैं असल में जब हम कैमरे में ऐसा ना करें, खुद समझिए, असल में जब कैमरे में हो ना तो थोड़ी सी लैंग्वेज का ख्याल रखा करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे नहीं तो भाई मैं गुजरा था मैं अदालत के अंदर आया, मैंने तस्वीर कर ली है ना यार। आप बिल्कुल अब बच्चे की जान लेंगे क्या? अच्छा, तो आप एक बहुत अहम शख्सियत के साथ गिट मिट वो क्या चक्कर था?
नहीं, वो एक्चुअली प्रोसिक्यूटर जनरल जो है सैयद हैदर असगर हैदर साहब, हाँ, प्रोसिक्यूटर, वो बहुत नफीस आदमी है। तो मैंने कब कहा तो नहीं, तो मैं अब उनसे यही पूछ रहे थे, ये आप क्या लोगों को पकड़ते फिर रहे हैं? तो उन्होंने कहा था कि वो हमें यही बता रहा था कि हमारा डिपार्टमेंट, जो प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट है, वो इन्वॉल्व नहीं होता। ये जो ऑपरेशंस का विंग है इनका, नैब का, वो देख रहे होते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, उनको पता होता है कि कौन सा रेफरेंस तैयार करना है, क्या करना है, किसको किस वो तो इन्वेस्टिगेशन वगैरह होके इनके पास आता है कि फिर देखें कि बनता भी है कि नहीं केस बनता है, फिर ये एविडेंस का क्या फलाना का वो प्रोसिक्यूशन करता है। तो कुछ उन्होंने कोई खबर शबर भी दी या ऐसे ही बस? नहीं, वो असल में खबर तो आपने नहीं पूछा उनसे कि भाई ये तनकीद हो रही है कि सिर्फ हुकूमत मुखालिफिन लोगों के खिलाफ केसेस बन रहे हैं? वो ये कह रहे थे कि 34 केसेस ऐसे हैं जो मैच्योर होने वाले हैं, जिसमें मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है। जैसे उसमें इलीगल मतलब जो PIE के जहाज़ हैं उनका इस्तेमाल करना, उनको पार कर रखना, वो प्राइम मिनिस्टर का भी एक हेलीकॉप्टर केस था। और वो उसके अलावा जो गल्फ स्ट्रीम के जहाज छोटे जो होते हैं ना, जो चीफ मिनिस्टर्स यूज़ करते हैं, या हेलीकॉप्टर्स, इस तरह के केसेस हैं जो 34 के करीब हैं। उसमें बहुत सारे नाम वो नहीं बता रहे थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो कहते हैं वो तकरीबन तकमील के मराहिल में, और वो बहुत जल्द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, जो कोर्ट्स हैं उसमें फाइल भी हो जाएंगे। हो सकता है ये जो 30 नए बने, मैं देख रहा था आप ब्रॉडशीट से मुतालिक भी बड़े सवाल कर रहे थे। वो बहरहाल वो तो खैर यही कह रहे थे कि इसमें 2000 की जो गवर्नमेंट थी उसमें उन्होंने नाम फिर भी नहीं लिए, लेकिन बहुत सारे वो 2000 के एक बंदे का नाम लिया था, फारूक आदम। अच्छा, मना किया। उस ज़माने में वो प्रोसिक्यूटर जनरल थे, तो उन्होंने ये एग्रीमेंट करवाया था, लेकिन इस एग्रीमेंट में कुछ बज़ाहिर कुछ लकूनाज हैं, और इन्होंने उसको सही तरह एक्सप्लॉइट नहीं किया। उसमें ये एक लॉ है कि जो एग्रीमेंट लिखेगा ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उसमें कोई खामी आती है तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर उसमें कोई लकूना है या कोई लीगल हिच आती है तो लेकिन वो बड़े होपफुल भी थे, उन्होंने कहा आप फिक्र ना करें, हमने इंडेमनीफाई का वो किसका किसका नाम ले रहे थे? जेरेमी एक साहब है, हाँ, जिन्होंने जेरेमी जेरी वो जिन्होंने एग्रीमेंट में बड़ा रोल प्ले किया था, जिनके जरिए एग्रीमेंट हुआ था। तो उन्होंने कहते हैं कि अमेरिका के किसी, उन्होंने कहा इंडेमनीफाई करा लिया, उसकी प्रॉपर्टी भी हमने, वो अटैच हो चुकी और है, कोई जो है ना इस हवाले से केस अमेरिका में शुरू भी हो चल चुका है। हाँ। और वो कहते हैं होपफुली ये जो पैसे हैं, ये जो है, ये हमें मिल जाएंगे, मतलब ये 4-5 अरब रुपए वापस मिल जाएंगे, ये उनका क्लेम है। हाँ। अब ये आगे का मुझे नहीं पता एग्जैक्ट डिटेल, उनसे बात लंबी हो नहीं सकी क्योंकि आप पहुंच गए। अच्छा, मैं पहुंच गया तो बात नहीं लंबी हो सकी। अच्छा जी, मैं अपना कोई रुकावट डाल दी आपकी और उनकी कॉन्वर्सेशन में? और लोग आ गए ना, तो फिर वो थोड़े से रिलेक्टेंट हो गए थे। अच्छा, रिलेक्टेंट हो गए थे, आपको पता है 2-3 और लोग आ गए थे। हाँ। तो ये सेक्रेटरी लॉ क्यों नहीं मुस्तकिल लगा रही है आपकी हुकूमत? ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी और आज फिर उन्होंने कहा है कि ये सुप्रीम जो लॉ मिनिस्ट्री है, इसको ये फंक्शनल क्यों नहीं है, ये कंटिन्यूटी में क्यों नहीं चल रही, और ये क्या तरीका है। पहले भी डायरेक्शन दी थी, आज फिर उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि एक मुस्तकिल सेक्रेटरी लॉ लगाया जाए ताकि ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स एक प्रॉपर तरीके से चलें। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, मुझे मेरे एक चिड़िया ने खबर दी है, उसने कहा कि जो मौजूदा सेक्रेटरी लॉ है ना, उनका नाम लाहौर हाई कोर्ट के लिए भिजवाया जा रहा है, और जिन्होंने भिजवाया ना वो JCP में उनकी मुखालफत भी करेंगे। बात ठीक है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात बताई है, और ये पहले 2-3 और दफ़ा भी इस तरह की बातें आई हैं। अच्छा, तो आपको शायद आपका खैर इल्म में भी है कि बहुत सारे जजेस के बारे में भी इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है, लेकिन वो बात बनी नहीं, उनसे वो बन नहीं सकी। अच्छा। क्योंकि पब्लिक प्रेशर भी बहुत सारा आ गया, और देखें हर जज बहुत सारे अच्छे नाम भी होते हैं, तो लोगों का जो प्रेशर आए ना, तो फिर कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, तो मतलब है कि आप हमारे सूत्रों की बात को कंफर्म कर रहे हैं? मतलब मेरा ख्याल है कि वो बात ठीक ही है। बात ठीक ही है। अच्छा। चले नहीं, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कर्क में जो हिंदू मंदिर जो है उसको गिराने के वाक़े की आज हेयरिंग हुई। चीफ जस्टिस माजी के बाकी चीफ जस्टिस की तरह खासे बरहम हुए, पुलिस पे भी और बाकी लोगों के पे और सनाउल्लाह बासी साहब आए। फिर आपने पता है उन्होंने अंदर जो है वो मौलाना फजलुर रहमान का नाम ले दिया,
और फिर बाहर आके जो है ना उसको फैजुर रहमान कर दिया, फैजुल्ला, हाँ इस तरह का। उन्होंने कहा नहीं वो फैजुल्ला है, मौलाना फजलुर रहमान का कोई ताल्लुक नहीं है। तो सनाउल्लाह अब्बासी साहब जो है JUI फंडेड वहाँ वो था फंक्शन या जो भी थी गैदरिंग, वो JUIF ने कंडक्ट किया लोकल सतह पे, लोकल सतह पे था। लेकिन उस मौलाना फजलुर रहमान से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये उन्होंने बाहर एक्सप्लेन किया था। बाहर आके अंदर गलती से कह गए थे आपके ख्याल में? मेरा पता नहीं, कोर्ट के सामने गलतियां करते हैं, बाहर आके तस्लीम करते हैं, तो ये उससे कितनी कंफ्यूजन पैदा होगी, कंफ्यूजन होती है। और इससे देखें ये इसके बड़े रिपरकशंस हैं, पॉलिटिकल रिपरकशंस हैं। और आपको पता है आजकल तो हालात वैसे भी बहुत सीरियस हैं, इस तरह की गलती करनी नहीं चाहिए। और जिम्मेदार ऑफिसर हैं, उनको सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप हमेशा रिटन स्टेटमेंट दें, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सवाल भी पूछा जाए तो आप पढ़ लें। ये अच्छा होता है कि सुप्रीम कोर्ट में हमेशा रिटन स्टेटमेंट्स। चलें, बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपका। और हाँ ओ डैनियल पर ओ की होया उसमें लेकिन ये अमेरिकी साहब डैनियल पर्ल का जो केस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब तो काफी आज फैसल सिद्दीकी साहब ने अपने आर्गुमेंट्स उसके ऊपर दिए और कल भी उनके आर्गुमेंट्स जारी रहेंगे। लेकिन एक कंफ्यूजन आ गई थी नासिर साहब, वो कंफ्यूजन ये आ गई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 8 को कोई एक ऑर्डर दिया था कि टिल नेक्स्ट हियरिंग जो है वो इनको रिहा ना किया जाए। असल में वो हुआ था करीम साहब उस ज़माने में ना, जो उमर शेख साहब हैं, जो जिनके ऊपर ये एलिगेशन है कि उन्होंने डैनियल पर्ल का मर्डर किया, मर्डर और ये सारा कुछ किया, उनको ना अदरवाइज उनकी सज़ा ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उनको मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत अभी भी डिटेन रखा गया है, उनकी रिहाई नहीं मिली। तो सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट टाइम ऑर्डर ये दिया था कि जब तक ये अंटिल नेक्स्ट हियरिंग इनको रहा ना किया जाए, क्योंकि वो जो टाइम पीरियड था वो खत्म हो गया था। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत आप जिस बंदे को गिरफ्तार कर सकते हैं ना, मेरे ख्याल में एक मखसूस मुद्दत के लिए 3 महीने रख सकते तो वो खत्म हो रहा था, तो वो ऑर्डर दिया था। उस पर हुआ ये है कि जो महमूद शेख साहब है ना, जो उमर शेख के वकील हैं, उन्होंने आज ये हाईलाइट किया कि आप अपने लास्ट ऑर्डर की क्लैरिफिकेशन कर दें कि क्या वो स्टिल इन द फील्ड है, यानी वो स्टे बरकरार है या ख़त्म हो गया। इसका बैकग्राउंड ये है कि अभी रिसेंटली एडवोकेट जनरल सिंध गवर्नमेंट ने उनसे ओपिनियन मांगी थी। ओपिनियन ये थी कि चूँकि सिंध हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि इनको रिलीज़ किया जाए, तो आप हमें बताएं कि क्या वो जो सुप्रीम कोर्ट की स्टे है वो कंटिन्यू है कि नहीं। तो इस पे आया वो अगली समात तक थी, क्योंकि उसके बाद कई समातें हो चुकी हैं। तो उस पे जस्टिस याह्या अफरीदी ने तो ये कहा कि नेक्स्ट हियरिंग का मतलब ये होता है कि टू द कंक्लूजन ऑफ द केस। लेकिन इसकी वजाहत जो है वो अब अपना हुक्म सुप्रीम कोर्ट जारी करेगी। तो इस पे ना सलमान तालिबुद्दीन जो एडवोकेट जनरल सिंध है, उन्होंने अपनी ओपिनियन ये दी थी कि एक्सप्रेसली चूँकि वो वेकेट नहीं हुआ स्टे, तो इसलिए वो आप यूँ समझे कि वो इन द फील्ड अभी भी है और वो स्टे कायम है। तो इस पे महमूद शेख साहब ने उस पर सिंध हाई कोर्ट में एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पटिशन फाइल की हुई है कि सिंध हाई कोर्ट ने इनको ऑर्डर दिया हुआ है कि इनको रिलीज़ कर दिया जाए अक्यूज़ को और अदर को अक्यूज़ को, लेकिन सिंध गवर्नमेंट नहीं कर रही। तो इसलिए आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी कहा कि आप अपना ऑर्डर एक्सप्लेन करते हैं, ताकि ये क्लैरिफाई हो जाए कि अगर वो स्टे कंटिन्यू है तो फिर वो इनफ्रेक्चुअस हो जाएगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और अगर नहीं है तो फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल पड़ेगी सिंध हाई कोर्ट में, और सिंध गवर्नमेंट जो है वो गिल्टी होगी अच्छा ना छोड़ने के वजह से। तो वो सुप्रीम कोर्ट शायद कल की हियरिंग में उसको एक्सप्लेन कर देगी। तो जी बहुत अहम मुकदमात की समात नासिर इकबाल साहब ने आपको बड़ी हंसते खेलते बड़ी बड़ी खबरें जो हैं वो दे दी हैं, ज़रा गौर कीजिएगा ये क्या क्या बातें करते रहे हैं। तो मुकदमा नंबर 420/2019 यानी एहतसाब अदालतों में इजाफे का अज खुद नोटिस केस सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि 30 बना दी हैं हमने मजीद एहतसाब अदालतें, जैसे ही पैसे मजीद मिलेंगे तो ये हो जाएगा, और 11 जनवरी से शुरू हो जाएगा। और कोर्ट ने कहा है कि 11 जनवरी से ये अमल शुरू करते हुए 1 माह के अंदर इन अदालतों को फंक्शनल किया जाए और मुस्तकिल कुल वक्ती सेक्रेटरी कानून लगाया जाए। बैरिस्टर फरोग नसीम जल्दी से लगा दें। शायद से अब्दुल कयूम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।